जनाब आप सबको बहुत बहुत आदाब। कुछ दिनों पहले जो है बहुत ही मशहूर और बहुत ही मनपसंद शायर जो है मुनीर नियाज़ी साहब की बरसी थी। और उनका ख़ास जो कलाम है आपको पता है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, वो मेरा फेवरेट है और आप में से भी बहुत से लोगों का फेवरेट होगा। तो ऐसे ही मैं थोड़ी देर पहले मेरे जहन में ये जुमला ऐसे ही आ गया, तो मैंने सोचा चलो इस टॉपिक पर भी कुछ बात कर देते हैं। तो बात ये है कि जनाब हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो ये एक हम लोगों का एटीट्यूड होता है, थिंकिंग होती है। हम लोगों से मेरी मुराद ये है कि सब लोगों की नहीं, लेकिन मेजॉरिटी जो है हम में से वो किसी भी काम को करने में देर कर देती है। अब मतलब जैसे किसी की कोई इंटेंशन हो कि सपोज़ उसका कोई दोस्त बीमार हो, पता चला वो चाहता है कि मैं उसको फ़ोन करके उसकी खैरियत मालूम कर लूँ, या मैं चल के उसके पास चला जाऊँ और उससे उसकी तबीयत के बारे में पता कर लूँ, या मैं उससे मिला हूँ। तो फिर पता चला कि वो कहता रहता अच्छा चलो कल जाऊँगा, फिर कहता अच्छा परसों जाऊँगा, फिर कहता अच्छा नेक्स्ट संडे को जाऊँगा, फिर कहता है सर्दियों की छुट्टियों में जाऊँगा, फिर कहता है गर्मियों की छुट्टियों में जाऊँगा। पता चला कि वो बंदा जो है वो दुनिया से ही चला गया, फिर चले गए वहाँ पर जो है, फिर रो रहे हैं और कि बस ये हो गया और वो हो गया। तो जनाब फिर तो मुनीर रियाजी साहब सही कह कर गए हैं ना कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो एक सिंपल सी बात है, जस्ट एक रिमाइंडर है आप सब लोगों के लिए और मेरे अपने लिए भी, कि जो आपके दिल में बात हो, आपके जहन में बात हो, और अगर वो पॉजिटिव है और अच्छी बात है, तो उसके करने में सोचना क्या भाई। वो जैसे कबीर भगत कह गए हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, मन की मन में रह जाएगी, अमल करोगे कब। तो ऐसा ना हो कि मन की मन में ही रह जाएगी। तो जो करना चाहते हैं तो भाई कर लें। किसी को कुछ कहना चाहते हैं, पता चला कि बंदा जो पूरी ज़िंदगी सोचता रहा कि मैं अपनी माँ को कहूँ कि अम्मी आप जो है बहुत अच्छी हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपने ये तकलीफ़ें देखी हम सब लोगों के लिए, ये वो। पता चला पूरी ज़िंदगी सोचता ही रहा, बेटे को शर्म ही आती रही कि मैं कैसे कहूँ। ये तो अंग्रेज़ कहते हैं अपनी माँ को आई लव यू, मैं तो जो है बड़ा मशरक़ी हूँ, मेरे में तो बड़ा हिजाब है, बड़ी शर्म है, मैं कैसे कहूँ। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। आप इंग्लिश में नहीं कहें तो उर्दू में कह लें, अरे उर्दू में नहीं तो अपनी मदर टंग में कह लें। अच्छा वर्ड्स को आगे पीछे करके कुछ कह रहे हैं, इसका मकसद अच्छा हो, वालदा भी सुनेगी तो उसका दिल खुश होगा कि मेरा बेटा जो है वो मुझे मतलब एक चीज़ रियलाइज़ कर रहा है या वर्ड्स में कह रहा है। दिल में तो सब माँओं को पता ही होता है। इसी तरह आपके वालिद साहब हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, आपके दोस्त हैं, तो जो मन में हो, जो एक्सप्रेस करना हो, कहना हो, तो कह गुजरे भाई, उसमें सोच विचार करने की क्या ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर कहीं सफ़र करके जाना है किसी अच्छे काम के लिए, नेक काम के लिए, कोई आपने अपने दिल में सोचा हुआ है कोई मंसूबा गरीबों की मदद करने के लिए, बेवाओं के लिए कुछ प्लान किया हुआ है, तो उसको डिले करना, उसको आगे लेकर जाना, अच्छा बाद में देखेंगे, अच्छा उस दोस्त ने किया तो फिर हम भी करेंगे वरना नहीं करेंगे, तो ऐसे नहीं। आप अपने ताई जो है कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ले लें, कर गुजरें, तो फिर आगे जो है जब आपकी नीयत अच्छी होगी तो आपको दोस्त भी मिल जाएंगे और इस तरीके से काम अच्छे से अच्छा होता जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सब लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि हम लोग कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ का शिकार होते रहते हैं और हम चीज़ों को अननेसेसरी डिले करते हैं, और समटाइम्स तो कोई उसका रीज़न भी नहीं होता। मतलब ऐसे नहीं है, पता चला दरवाजे के ऊपर तो गाड़ी भी खड़ी हुई है और ड्राइवर भी है, और अगर आप किसी के पास जाना चाहें, आपका दोस्त हो जिससे आप मिले ही नहीं हैं, पता चला बचपन का क्लास फेलो है और आपसे सिर्फ 2 घंटे की मुसाफिर पर है, आप गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है, कोई फाइनेंशियल मसला भी नहीं है, लेकिन दोस्त से मिले नहीं, सोचते ही रह गए। अच्छा फिर देखें, फिर बाद में मिलेंगे, अच्छा वो तो मुझे फ़ोन करता नहीं तो मैं फिर क्यों उसके पास जाऊं। तो अच्छा भाई, वो अगर आपको फ़ोन नहीं करता तो आप उसको फ़ोन कर लें, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसमें अना का मसला बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से
कोई दोस्त अगर आपसे नाराज़ हो तो जाता है तो पता चला कि अब मैं क्यों उससे बात करूं, गलती तो उसकी है। पहले तो खुद जज बनकर बैठ जाते हैं, अच्छा फैसला करें उसका कसूर है या मेरा कसूर है। तो ये बात आप किसी भी चीज़ के ऊपर लागू कर सकते हैं इस बात को। तो मेरी तो आप सब लोगों से ये एडवाइस है, बल्कि मैं तो कहूँगा आपसे रिक्वेस्ट भी है। अच्छे काम के लिए तो रिक्वेस्ट करने में कोई बुरी बात नहीं, एज ए टीचर भी, कि कभी भी कोई अच्छा काम करना चाह रहे हों, कोई पॉजिटिव सोच रहे हों, कोई अच्छी चीज़ करना चाह रहे हों, किसी से मिलना चाह रहे हों, किसी को कोई एक्सप्रेस करना चाह रहे हों, कोई नया इनिशिएटिव लेकर कोई अच्छी नेकी करना चाह रहे हों, तो उसको कर गुजरें और उसमें सोच विचार करने और उसको लंबा खींचने की, और उसमें पता चला उसी वे सोच रहे हैं फिलासफी जो आ रही है कि अगर करेंगे तो फ़ायदे क्या होंगे, नहीं करेंगे तो नुकसान क्या होंगे। सो टू कट शॉर्ट द स्टोरी, जो करना है वो कर गुजरें, और दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई दिल चाहता है तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं चाहता तो आपकी मर्ज़ी है, ज़बरदस्ती कोई नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर लें। थैंक यू सो मच। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और स्पेशली जो सेकंड वेव आई हुई है कोरोना के लिहाज से, तो उसको मैंने देखा है कि हमारे मुल्क में तो मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ तो मेजॉरिटी लोग समझते हैं कि कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही, ऐसे लगता है जैसा नॉर्मल है सारा। तो भाई ये नॉर्मल नहीं है, और जिन लोगों को कुछ हुआ है उनसे ज़रा पूछ कर देख लें कि कैसा है और क्या है, वाकई सही है या गलत है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।